आदाब। जगह न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। हिंदवाड़ा में पेश आए होलनाक आतशगी के वाक़े में 9 रिहायशी मकान, 2 गाय शेड हुए खाकस्तर, 7 गाय लुकमे अजल, 1 आम शहरी जख्मी। जम्मू कश्मीर स्कूली बोर्ड ने 11वीं जमात के नताइज का किया ऐलान, 72% तलबा ने हासिल की कामयाबी। और पीओके SOS इंटरनेशनल ने मंजूर शुदा PM पैकेज की अमल आवरी में रफ्तार लाने समेत दीगर मुतालबात को हल करने के लिए जम्मू में एहतजाजी इजलास का किया इनाकाद। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हिंदवाड़ा इलाके में हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात के दौरान भड़क उठने वाली तबाहकुन आतशगी के वाक़े में कम अज कम 9 रिहायशी मकानात और 2 गायों के शेड जलकर खाकस्तर हो गए हैं। साथ ही इस वाक़े में 7 गायें भी लुकमा अजल हुई हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों के मुताबिक राजवाड़ा के इलाके में 13 और 14 जुलाई की दरमियानी रात के दौरान एक घर में आग भड़क उठी और इसने करीबी मकानात को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे 9 रिहायशी मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। वाक़े के दौरान एक शहरी भी जख्मी हुए हैं, जिसे इलाज के लिए करीबी तिब्बी मरकज में मुंतकिल किया गया है। मुतासरीन ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि उनकी माली मदद के साथ साथ उनकी बाज आबादकारी के लिए इकदाम उठाए जाएं। तीन बार यहाँ आग नमूदार हो, आग लग गया। मगर बदकिस्मती ये है कि किसी भी सूरत में ये टस मस नहीं हो रहे हैं। अब हम गुजारिश कर रहे हैं एक बार फिर LG इंतजामिया से, क्योंकि अगर जगड़ा में फायर न होगी तो यहाँ जो फारफलंग एरिया है और लोग ज़रा पहाड़ों पर रहते हैं, अगर फायर टेरर नहीं होगी तो यहाँ ऐसे इंसिडेंट्स मिलते रहेंगे। ऐसा ही कुछ लग रहा है। अगर कल जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नहीं आती, मुझे लगता है ये गाँव का गाँव जल गया होता कल। मगर अल्लाह का शुक्र है कि कल जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आई, बर वक्त हमने कॉल की, बर वक्त हम फायर टेंडर्स उन्हें भेजते, मगर फायर टेंडर्स आते आते हंदवाड़ा से कम हमें यहाँ 1.5 घंटा लगता है। तब तक तो सब जल गया होता है। अगर 10 मिनट पहले फायर टेंडर यहाँ पहुँच गया होता, मुझे यकीन है कि ये मकान बिल्कुल बच गए। 4-5 मकान इस पर तो बच कोई मामला इनका जितना भी उम्र भर का जितना इनका कोई असासा था इनके पास, वो तो सब लुट गया है। 10,000 रेड क्रॉस में देने से कोई मसला इनका हल नहीं होगा, क्योंकि 10,000 से आता क्या, आज रेत की एक गाड़ी 20,000 रुपये आती है। हम LG से यही गुजारिश करते हैं कि इनका भरपूर मावनत की जाए, भरपूर इनका पैसा दिया जाए, ताकि ये फिर रिहेबिलिटेट हो जाएगा। और खुसूसन हम यहाँ के जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर राजवार है, अभी इसको लिंक अभी खुला है इसके लिए जो PMAY के लिए करोड़ों की तादाद में जल गया। ये लोग मजदूर आज मजदूरी करते हैं, लेकिन इनके मकानात बहुत बड़े आलीशान थे, लेकिन इन्होंने नहीं बनाए। जो आज कल इनमें बसते थे, इनके बाप जद अजदाद ने ये मकान बनाए। ये कहाँ बनाएंगे? इनको 1 फुट की लकड़ी आज नहीं मिलती है। इनको हजारों करोड़ों रुपयों के नुकसान लकड़ी का हुआ, माल मवेशी का हुआ, सोना चांदी का हुआ और चारपाइयों का हुआ, कब्ज का हुआ, करोड़ों की तादाद में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इसमें टस से मस हो रही है। आज आएंगे, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन रेन्यू वाले रात भर यहाँ थे, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन रेन्यू वाले रात भर यहाँ थे, रात भर। अभी आने वाले और भी हैं, लेकिन हम ऊपर वाले के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, मैडम साहब से, उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अभी सो रहे हैं, अभी सोए हुए हैं, अभी उनका कोई ख्याल नहीं है। कोई एक गाँव, कोई एक कुंबा, ये एक फर्द नहीं बल्कि हजारों के फर्द यहाँ इसमें इस मुसीबत में गमज़दा है। खासकर LG एडमिनिस्ट्रेशन के सॉरी शेम है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि हमने बार इनसे अपील कर दी कि हमारा यहाँ लोकल तहसील हमारा जिला पड़ता है, यहाँ हमारा फायर सर्विस होना चाहिए। लेकिन पता नहीं वो क्या हमें किस नज़र से देख रहे हैं, किस नज़र से। जब वो हमसे वोट मांगने के लिए आते तो हमारे वोट का करोड़ों का कीमत होता है। उस वक्त हमारे घरों में वो दर फिरते हैं, लेकिन वहाँ ज़रूरी होना। बार हमने रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, फायर सर्विस
फायर सर्विस जजरा में होनी चाहिए। जम्मू व कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूली तालीम ने आज 11वीं जमात के सालाना रेगुलर इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया है, जिसमें मजमूई तौर पर पास होने का तनासुब 72% रहा है। मजमूई तौर पर पास होने वाली फीसद में 75% खवातीन तुलबा और 69% मर्द तुलबा शामिल हैं। सरकारी जराये के मुताबिक इम्तिहान के लिए कुल 1,23,026 तुलबा ने अंदराज करवाया था, जिनमें से 88,396 तुलबा ने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली की जानिब से लड़कियों के हाई स्कूल सुंबल सोनावरी में एक अदबी तकरीब का इनाकाद किया गया है। यहाँ अदीबों और शायरों की एक बड़ी तादाद व अदब की खूबसूरती को मनाने के लिए जमा हुई। प्रोग्राम का आगाज मारूफ शायर फारूक सुंबली की मौजूदगी से हुआ, जिन्होंने अपने शायरी से सामीन को मशहूर किया है और उनकी जिंदगी और अदबी सफर के बारे में बसीरत का इजहार किया है। या कमर खबर कि साहित्य अकादमी नव दिन वनकस हंद तरफातन मज मुख्तलिफ नवियत और अजीज तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सठा तो मुस्ताउन पज न मगर यहां पज मान के शाद साहब टीम वन बह जरूर जे मे वत पतिम 40 वरी इवान हजन ये बह वुचान हजन गाम तो अत ओंद पोक तो अंद पकिस मज बसान वल गाम तो लोग मे बासान युक फर्द शायर तो युक फर्द अदीब तो युक ओंद पोक पाने बासान मे शायरान ये शायरान जव ये बह यपर अव सब जोन यह साहित्य अकेडमी हिंदुस्तान सारी खुद बोड़ अदबी तो सकाफती इदार यह करान तिमन शायरन एनकरेज यम कशर जबान कशरस अदबस कशर सकाफतस लोल बरन आय कांचन यमन शायरन मज सठा अहम शायर बल्कि पन्ने वंस अहद वंस तिमन शायरन मज नुमाया आवाज फारूक सुमली साहब। आज फारूक सुमली साहब सद गामस मज आमुत तो युन प्रोग्राम करने खातर क्या लूख वातन तथ एहसास ताम तो तथ जबो हंदिस वर्तावस ताम जो शायर करान फारूक सुमली साहब पन्ने अंदाज करान पन्ने शायरी हूं वर्ताव पन मौजू चारान पन लफ्ज चारान अब सब जोन साहित्य अकेडमी तो अमुक बड़े अहम कारकुन सह गो मजीद मजाजी साहब यमो जोन ये गनीमत जे फारूक सुमली साहब सत कर बैठक ताकि यम लसरावन पन दिल तो अवामस ताम वात सो आवाज यस यमन पतिम 20 वरी पीओके एसओएस इंटरनेशनल का आज जम्मू में एक एहतजाजी इजलास मुनकिद हुआ है, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि उनके लिए मंजूर किए गए पीएम पैकेज की अमल आवरी में रफ्तार लाई जाए। इजलास की क़यादत करते हुए तंजीम के रुकन राजीव चुन्नी ने हुकूमत पर उनके हकूक को नजरअंदाज करने के इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने पहाड़ी एथिक क्लास की तरह उन्हें एसटी में भी शामिल न करने, हदबंदी कमीशन में उन्हें महज एक सीट दिए जाने पर भी अफसोस का इजहार किया है। यह पैकेज ये कैबिनेट पास नहीं करेगा। हमने कहा हम पैकेज आपसे पास करा करके 14 में आपके लिए पैकेज पास हुआ। ये सरकार आज से 18 साल पहले, और मुझे याद है जिस पार्टी की आज सरकार है इसने हमारा मजाक उड़ाया। कंटोनमेंट, तब गांधीनगर को जम्मू कंटोनमेंट कहा जाता था। बीजेपी डबल इंजन सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी डबल इंजन सरकार होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी डबल इंजन सरकार होश में आओ, होश में आओ, बीजेपी डबल इंजन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बड़ा भारी जोश था लोगों के अंदर, एक रोष भी था कि हमारे साथ दगा किया जा रहा है।
बीते 11 वर्षों, अब 11वां साल चढ़ गया है मोदी सरकार को। जो वायदे किए गए थे, सबका साथ सबका विकास, या दूसरा था अच्छे दिन आएंगे, वो नादारद हैं। ना तो अच्छे दिन आए और ना विकास हुआ, साथ ले लिया हमारा। तो जो वायदे किए गए थे, जिस तरीके का पैकेज हमारा आया था, हालांकि इनके आने से पहले तक वो पैकेज पास हो चुका था, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई तो इन्होंने जनाब उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि धोखा किया, और आज भी उसका कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन जब चुनाव आते हैं, ये लोग घर घर में घुस जाते हैं, वहाँ जाकर एक देशभक्ति की कहानियाँ सुनाते हैं, कुछ और बातें वहाँ से करते हैं, करके उन लोगों को लोक लुभावन नारे देकर उनको ठग लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ज़ाती है। सरकार को इन मुद्दों की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारा पैकेज बर्बाद करके रख दिया गया। हमारे लोग जितने हैं ये सब पहाड़ी स्पीकिंग है, इनका क्लैन पहाड़ी है, इनका ट्राइब पहाड़ी है, इनकी एथनिसिटी पहाड़ी है, और इनका एसटी बनता था, लेकिन इनको नहीं दिया। हमारी ही कुछ बिरादरी के बंदे जो रजौरी पुंछ में रहते हैं उनको दिया। अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक भाई पहाड़ी और एक भाई गैर पहाड़ी कैसे हो सकता है। ये फार्मूला सिर्फ भाजपा के पास हो सकता है देश और दुनिया के अंदर, वो किसी और के पास नहीं हो सकता। और फिर दूसरी बात आप देखें, 8 सीटों की बात थी, जिसको 1957 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जिसके लिए जगह है, उसके बाद वाधवा कमेटी ने भी कहा, इंटरलोकेटर्स 3 बने, उन्होंने भी कहा, हमारे जो इनकी कमेटी बनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो 183rd रिपोर्ट उसकी आई, जो भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष रहे और देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि इनको 8 सीटें मिलनी चाहिए। और जब ये रंजना देसाई जी फाइनली जिला राजौरी के कलर इलाके में कुछ अफराद की जानिब से एक नाबालिग को ज़हनी तौर पर परेशान करने के बाद उसकी जानिब से की गई खुदकुशी मामले पर आज अहले खाना और इलाके की बड़ी तादाद ने जम्मू पुंछ शहरा जाम कर एक बड़ा एहतजाज किया है और इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि जब तक इस मामले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार नहीं किया जाता उस वक्त तक उनका ये एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। अनपढ़ है, किसी क्या बता बच्चा कितने पैसे कटाना था, कितने सिखलाना है, वो खत नहीं खानी रही ऐसे नहीं उन पता लग गया 4-5 दिन है ऐसे नसी पता ऐसे कोई पता नसी और मैं कार गेटियां ना मुड़ी छोरा था रुपया खादियां ना क्या धमकियां दित्तियां बच्चे ही मी कोई पता नहीं मैं कार गेट सा और छोरा कोई चोरी गल्लां कीतियां ना सुना लीजिए। 2 दिन पहले एक बच्ची और बच्चा चले जाते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर, जब जब वापस जाते हैं अपने उन पे प्रेशर डाला जाता है कि उनको 20 लाख जो है वो जो वहाँ का मौके का सरपंच था उसके द्वारा तो फैज के द्वारा कि उसको जो है मौके पर 20 लाख की जो डिमांड की जाती है कि जो बच्ची के खाते में जो है 20 लाख जो है उसको वो दिए जाए। उस चक्कर में इन्होंने एक कोई वीडियो भी बनाई हुई थी जिस वजह से जो बच्चे को बार बार जो है हरास किया जाता था और हरास करने की वजह जो बीती को है जो बच्चे ने जो है अपने फांसी लगा दी खुद को
और ये एक मुख्य कारण है जो इस परिवार के कारण जो है आज बच्चे को ये चीज परिवार को जो है आज रोड पे उतरना पड़ रहा है। अब डिमांड क्या है? डिमांड हमारी ये है कि उस जो है वो अरेस्ट किया जाए, जो कातिल जो है जिसकी वजह से जो हमारा एक छोटा मासूम सा बच्चा जिसकी जान चली गई, आज परिवार उसका जो है वो दरबदर हो चुका है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपके मीडिया के माध्यम से ये डिमांड है कि उसको है जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उस पर अभी अरेस्ट किया जाए, उसके बाद जाके हम लोग जो है ये प्रदर्शन जो है रोड खोलेंगे। बीजेपी सीनियर रहनुमाओं की क़यादत में आज पहाड़ी एथिक ग्रुप की एक मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसकी क़यादत बीजेपी रहनुमा तनवीर इकबाल कुरैशी ने की है, जिसमें मुख्तलिफ मामलात पर गौर-व-खोज किया गया है। साथ ही पहाड़ी कबीले को एसटी दर्जा दिलाने में अहम किरदार अदा करने वाली शख्सियत का भी शुक्रिया अदा किया गया है। जो पॉलिटिशियन है या मीर साहब की जो है अशद जरूरत है, ताकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो है वो जो तहसील लेवल पर जो कमेटी हो उसको जो है वो डायरेक्शन जाए, और तहसील के बाद ब्लॉक लेवल पर जो है कमेटी तश्कील देने की जरूरत है, और ब्लॉक के बाद जो है वो पंचायत लेवल पे। क्यों? इससे ये होगा कि एक जो है एक प्लेटफॉर्म सेट होगा, और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है वो जो है तहसील की कमेटी को डायरेक्शन देगी, तहसील के जो है ब्लॉक को देंगे, और ब्लॉक के जो है वो पंचायत को देंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने श्रीनगर में आज एक यूथ सेमिनार का इनेकाद किया है, जिसमें पार्टी के नायब सदर और सरकर्दा रहनुमाओं ने नौजवानों को यकीन दिलाया है कि वो कश्मीरी नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करेंगे। नेशनलिस्ट यूथ पार्टी के यूटी सदर आरिफ सोरमा ने बेरोजगारी और मंशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश जाहिर की है। इस मौके पर पार्टी के सीनियर रहनुमा धीरज शर्मा ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर के तमाम असेंबली नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पहले तो आई वेलकम ऑल द डिग्निटरीज, सब डिग्निटरीज का स्वागत है फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबका बहुत बहुत स्वागत है, जितना भी यूथ। ये दो मुद्दे आरिफ सुरमा जी ने आज यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आप देख रहे हैं कि श्रीनगर से और आसपास से काफ़ी यूथ हमारे साथ में आके जुड़े। हम लोगों ने यहाँ पे महसूस किया कि यूथ की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग उन समस्याओं पे काम करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से बेरोजगारी पूरे जम्मू कश्मीर में चरम पे है, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम कोई ना कोई सरकार से बातचीत करके यहाँ के युवाओं के लिए कुछ जॉब्स के, कुछ रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्याओं को हमने महसूस किया कि जो हमारे नौजवान साथी हैं वो आज कहीं ना कहीं रास्ता भटक रहे हैं, वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। हमने ये भी फैसला किया है कि राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से हम लोग एक काउंसलिंग कैंप्स रखेंगे, जिसके ऊपर हम नौजवानों को समझाएंगे, बताएंगे कि वो अपने परिवार की उम्मीद है, जम्मू कश्मीर की उम्मीद है और देश की उम्मीद है। हमें अपने नौजवान साथियों की ताकत को जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाने के लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। हमने यहाँ पे बात करी, हम लोगों ने इससे पहले पुलवामा गए, पुलवामा के बाद बारामूला गए। हम लोगों ने ये भी पाया कि यहाँ के किसान, हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिजली के बिल की समस्याएं हों, पानी के बिल की समस्याएं हों, या उनकी फसल के उचित दाम की समस्याएं हों। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों ने हमेशा किसानों के लिए काम किया है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अजीत दादा पवार, उन्होंने युवाओं को मजबूत करने का काम किया है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आने वाले समय में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अच्छे युवा सुशिक्षित चेहरों को चुनाव में उतारने का काम करेगी। और जिस तरीके से हमें पूरे जम्मू कश्मीर से हमें प्रतिसाद मिल रहा है, हमें रिस्पांस मिल रहा है, हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पुरानी सभी सियासती पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ कमजोर करने का काम किया है, और हम इस बात की तैयारी करें कि किस तरह से यहाँ का आदमी अपने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हो सके। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। जैसा अभी धीरज जी ने बताया, इन्होंने भी दौरा किया, मैं भी इसके पहले आ चुका हूँ, और अब ये मेरा दूसरा दौरा है। और इसमें करीब मैं 6 जिलों में जाकर लोगों से 1 to 1 बात करना चाहता हूँ, उन लोगों से समझना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ किस तरह से अपने
उम्मीदवारों को सामने लेकर आए, किस तरह से यहाँ पर हम वोटर तक अपनी बात कह सके। मुझे ऐसा लगता है जितना दौरा भी मेरा यहाँ हुआ है, उसके बाद जो मेरी समझ में आया कि यहाँ इसके पहले यहाँ के मतदाताओं ने हमेशा नेताओं के नाम पे वोट दिया है, कभी भी यहाँ के वोटर ने खुद के लिए वोट नहीं डाला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपने इस पूरे चुनाव प्रचार में इस बात को सामने रखेगी और हम ये गुजारिश करेंगे मतदाताओं से कि इस बार वो वोट अपने खुद के लिए डालें, अपने खुद को वोट दें, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जब दूसरों के लिए वोट दिया गया है उन्होंने अपने उस वोटर का कभी ध्यान नहीं रखा जिस वोटर की जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बात को अब हम बेहतर तरीके से लोगों के बीच में रखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का जो मतदाता है वो पहली बार ये सोचेगा कि मुझे मेरे खुद के बच्चों के लिए, मेरे अपने कश्मीर के भविष्य के लिए, मेरे को अपने आने वाली जनरेशन के लिए वोट डालना है, जिसकी कमी यहाँ पर मैंने महसूस की है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बिजली का भी है। हम इस बिजली के मुद्दे को सामने रखेंगे और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में बिजली का बिल कम हो। और कल को अगर बेहतर हमारे उम्मीदवार चुनाव जीत के पहुँचते हैं तो मैं उन लोगों से इस बात को खासतौर से कहलवाऊंगा कि किसी भी हालत में सस्ती बिजली लोगों को मिलना चाहिए। ये जो महंगी बिजली है, और सबसे बड़ी बात यह कि बिजली पैदा हो रही है कश्मीर की ज़मीन पर, कश्मीर के पानी से बिजली पैदा होती है और हमारे लोगों को यहाँ पे बिजली मुयस्सर नहीं है। इसका हम लोग बिल्कुल जनता के बीच में इस बात को बहुत ताकत के साथ रखेंगे और हम जनता से आह्वान भी करेंगे कि इस मुद्दे को वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा मानते हुए अपने वोट डालें, इस मुद्दे को सामने जरूर रखें। इसके अलावा अगर आप लोग की मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है वो एक सेकुलर विचारधारा है। हम लोग हमेशा, हमारे जो पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने हमेशा इस बात को माना है कि इस देश में रहने वाले हर आदमी का एक हक है इस देश में, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से माहौल को सरसब्ज और एक पेड़ मां के नाम मुहिम को जारी रखते हुए आज त्रिकुटा नगर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक शजरकारी मुहिम चलाई गई है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फलदार पौधे लगाए गए हैं। इस मुहिम के हवाले से जानकारी फराहम करते हुए सोसाइटी के सदर राजेंद्र प्रसाद कक्कड़ ने कहा है कि वो इस मुहिम के तहत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त लगा रहे हैं। सर, जैसे कि प्रधानमंत्री साहब ने हमारे आह्वान किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, कि एक पौधा जो है अपनी माँ के नाम लगाएं, तो उससे जो है कई फ़ायदे होते हैं। एक पेड़ लगाने से ऑक्सीजन मिलती है, ज़मीन का ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, छाया मिलेगी, एनवायरनमेंट ठीक होगी। इसी सब पहलुओं को देखते हुए हमने आज ये आह्वान किया है, यहाँ से शुरुआत की है। हर साल वैसे हम प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। अभी तक हमारी टीम त्रिपुरा नगर वेलफेयर सोसाइटी ने 300 के करीब पौधे जम्मू की अलग अलग लोकेशन पर लगा दिए हैं। आज इस हफ्ते में जो शुरू हुआ है, इसमें भी हमारा मिशन है कि 100 के करीब हम प्लांटेशन ड्राइव करेंगे और इसमें सारे फ्रूट वाले हैं, ताकि आने वाली हमारी जनरेशन पानी भी पी सके और छाया भी ले सके और फल भी खा सके। आपके मार्फत से ये मैं जनता से अपील करता हूँ कि इनको आज के दिन प्लेज करें कि ना इनको तोड़ें, ना इनको डैमेज करें, और जो ग्रीनरी है त्रिपुरा नगर की, उसको बचाने में गवर्नमेंट का सहयोग करें। धन्यवाद। दोपहिया गाड़ियों के सवारियों में रोड सेफ्टी और महफूज ड्राइविंग को फरोग देने के लिए कुलगाम पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मोटरसाइकिल सवारों और स्कूटर सवारों के दरमियान रोड सेफ्टी के तरीकों को अपनाने को फरोग देने के लिए एक अहम कदम उठाया है, जिसमें उन्हें मुफ्त हेलमेट तकसीम की जा रही हैं। हेलमेट तकसीम करने की मुहिम का मकसद स्कूटर और मोटरसाइकिल सवारों की हौसला अफजाई करना और ज़ाती हिफाजत को बढ़ाने और सड़क हादसात में जख्मी होने और हलाकतों के इम्कानात को कम करने के लिए तस्दीक शुदा हेलमेट का इस्तेमाल करना भी था।
पीछे दौड़ रहे थे, आपको आ रहे हैं। ये नहीं मुफ्त की हेलमेट मिली नहीं, ये आज से कहाँ रहते हेलमेट की तुम्हारे सेफ्टी के लिए ये भी लगाओ अबे कितने फीडबैक ये तुम्हारी सेफ्टी भी है और लॉ को भी अपना ठीक है। आगे नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।